राम राम सभी को। फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करना जा रही हूँ आज आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज कुछ ऐसे टॉपिक पे, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर शांत रहने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति जो शांत होता है ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर है या उसके मन में कोई किसी तरीके का डर हो, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ओके। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ऐसे 20 पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको ये बताएंगे कि मैच्योरिटी होती क्या है असल में, ठीक है। आपको ये भी रियलाइज करवाएंगे कि क्या आप मैच्योर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके फ्रेंड्स। परिपक्वता के यानी मैच्योरिटी के जो साइन होते हैं उनमें सबसे पहला साइन जो मैं मेरे हिसाब से समझती हूँ वो ये है कि गुस्सा ना करना, बात बात पर अपना आपा ना खो देना। फ्रेंड्स, आजकल के जो यूथ हैं, इवन मैं बोलूँगी कि जो एक एज से ऊपर के लोग हैं, वो भी बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे अपना जो है एक अंदर की जो उनकी जो एक भड़ास होती है वो दिखाते हैं। तो ये परिपक्वता की निशानी नहीं है। जो परिपक्व व्यक्ति होगा वो जानता होगा कि मुझे कब गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा करना है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला साइन मैं मानती हूँ कि अगर आप परिपक्व हो तो आप गुस्सा करोगे लेकिन हर बात पे नहीं करोगे। आपको पता होगा आपको कहाँ गुस्सा करना है, किस चीज़ पे गुस्सा करना है। फ्रेंड्स, दूसरा मतलब जो साइन है परिपक्वता का वो है अपनी गलती स्वीकार करना। ये बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ है। अपनी गलती को लोग मानते ही नहीं है ना। अपनी गलती को कोई नहीं मानता है। दूसरों की गलती लोगों को दिख जाती है लेकिन अपनी गलती को कोई देखता नहीं है। अपनी गलती ही देखे अगर तो वो सुधर जाए आदमी, लेकिन नहीं, अपनी गलती कोई मानता नहीं क्योंकि हर एक इंसान में ईगो होता है, एक मैं होता है, ठीक है। कलयुग में मैं ही हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। त्रेता युग में रावण था और द्वापर युग में कंस थे जो दुश्मन, ठीक है। और उसी तरीके से कलयुग में मैं यानी मैं जो हम लोगों के अंदर होता है वो हम लोगों का दुश्मन होता है, जो हम लोगों को अपनी गलती मानने ही नहीं देता है। लेकिन जो परिपक्व आदमी होगा, परिपक्व व्यक्ति होगा, परिपक्व व्यक्ति जो होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अपनी गलती ना माने। वो अपनी गलती को मानेगा और उसे स्वीकार करेगा और उस पर अपनी बोलेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, इसके लिए माफ़ी भी मांग लेगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो साइन है वो ये है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। एक परिपक्व व्यक्ति जो होगा वो दूसरों की बातों को बहुत ही ध्यान से केयरफुली सुनेगा। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि अपनी बातें, वो बोलने का अधिकार है ना, राइट टू स्पीक सबको है, ठीक है। तो वो जो है मतलब बोलना चाहते हैं, भले ही वो बकवास करें, लेकिन नहीं, जो परिपक्व व्यक्ति होगा सामने वाले को सुनेगा, देखेगा कि उसके क्या विचार है, वो कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये परिपक्वता की निशानी है कि दूसरे को, सामने वाले को सुनना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा मैच्योरिटी का साइन है। अगर आप में है तो आप खुश हो जाइए। तो फ्रेंड्स, चौथा साइन है हर किसी को खुश ना करना। मतलब ये है कि मैच्योर आदमी जो होगा, समझदार जो आदमी होगा, वो ये बात जानता होगा कि सबको खुश करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हर आदमी आपसे खुश नहीं हो सकता। आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते हो। आप कितने अच्छे हो, आप में लाखों गलतियां निकाल दी जाएंगी। ईश्वर को लोग नहीं छोड़ते हैं, फिर आप और हम तो इंसान हैं, ठीक है। तो एक मैच्योरिटी का साइन जो 4th नंबर पे है वो है दूसरों को खुश ना करना, हर किसी को खुश ना करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 5वां साइन है अकेले रहने की आदत डाल लेना। फ्रेंड्स, हम लोग इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही हम लोगों को जाना है। हम लोग फिर क्यों अपने को क्यों हम लोग जो है अकेले रहने से डरते हैं? अकेलापन से भय नहीं होना चाहिए। अकेलापन वरदान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अपनी खुद की भी संगत का एक अलग ही रस होता है, ठीक है। तो अकेलापन जो होता है वो अच्छा होता है। और मैच्योरिटी का ये 5वां साइन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, वो ये है अकेले रहने की आदत डाल लेना। इस 6ठा साइन है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। एक जो मैच्योर आदमी होगा, जब नॉर्मल इंसान क्या होगा, दुख होगा तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा, रोना रोएगा हर किसी से, ठीक है।
और जो जब खुशी का माहौल आएगा तो कूदेगा वो नहीं। जो मेच्योर आदमी होता है, मेच्योर जो पर्सन व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो जो है अपनी खुशी को बहुत ही ज़्यादा अपने नियंत्रण में रखता है, अपने दुख को अपने नियंत्रण में रखता है, अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखता है। ये मैच्योरिटी का छठा सबसे प्यारा साइन है। तो फ्रेंड्स, सातवां पॉइंट है दूसरों की सफलता से ना जलना। फ्रेंड्स, जो एक मैच्योर आदमी, एक जो मैच्योर इंसान होगा, वो जो है वो ये बात जानता होगा, सफल तो मैं भी हो सकती हूँ या मैं भी हो सकता हूँ, तो वो दूसरों की सफलता से कभी नहीं जलेगा। ठीक है, ये भी एक मैच्योरिटी का सबसे प्यारा और 7th नंबर पे साइन है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, 8th नंबर पे जो साइन है वो ये है कि समय की कीमत को पहचानना। फ्रेंड्स, जो एक मैच्योर इंसान होगा वो समय की कीमत को पहचानता होगा। वो जानता होगा कि समय जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। समय आपको बना सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है, समझे। तो इसलिए जो एक मैच्योर इंसान होगा वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता होगा, समय की कद्र करता होगा, समय पे ही अपने सारे काम करता होगा, टाइम मैनेजमेंट करके रखता होगा, उसकी सारी टू डू लिस्ट जो होती है वो रेडी रहती होगी, उसको कब क्या करना है। तो फ्रेंड्स, 9th नंबर पे जो साइन है मैच्योरिटी का वो है रिश्तों का सम्मान बनाए रखना। फ्रेंड्स, हम लोग की जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम लोगों के संबंध बिगड़ जाते हैं, हम लोग उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन जो एक मैच्योर इंसान होगा वो ये बात जानता होगा, चलो कभी कभी माफ कर देना भी, कभी कभी माफ कर देना भी जरूरी होता है। रिश्तों का सम्मान बनाए रखना, रिश्तों को बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो ये भी एक मैच्योरिटी का साइन है कि रिश्तों का सम्मान बनाए रखना। ठीक है, सोशल मीडिया। फ्रेंड्स, 10th नंबर पे जो साइन है वो ये है कि हम लोग नॉर्मली अपनी एक एक चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक मैच्योर आदमी होगा वो पता होगा उसे कि सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना, क्या नहीं शेयर करना। हर बात को वो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेगा। ये भी एक मैच्योरिटी का बहुत ही प्यारा साइन है। तो फ्रेंड्स, 11th नंबर पे जो साइन है वो ये है कि ना कहने की आदत डाल लेना। तो हम लोगों को ना कहने की आदत होनी चाहिए। एक मैच्योर आदमी जो होगा वो ये नहीं सोचेगा कभी कि सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि उसे पता होगा कि हम लोग हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आप, वो होता है ना, हर कोई आपको पीठ को पावदान बना के आगे बढ़ जाएगा। जंगल में सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, तो आप सीधे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन जो मैच्योर इंसान होगा वो कभी सीधा नहीं बनेगा, बल्कि वो जो है ना कहने की आदत डाल लेगा और जानता होगा कि मुझे ना कहना आना है, जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी। तो फ्रेंड्स, 12th नंबर का पॉइंट है कि बहस जीतने से ज़्यादा रिश्तों को बचाने की कोशिश करना। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप बहस जीत जाओ, कभी कभी मान जाया करो, ठीक है, वरना रिश्ते आपके टिकेंगे नहीं। और रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं, पैसे के साथ साथ रिश्ता भी ज़रूरी होता है। हर रिश्ते को ख़त्म कर देना उचित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 13 नंबर पे जो साइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पैसे की कीमत को समझना। फिजूल खर्ची से बचता है एक मैच्योर व्यक्ति, है ना। तो इसलिए पैसों को बचा के रखिए, पैसा बहुत काम आता है। आपके हाथ में आप कुछ अच्छा सा महंगा खरीद लो, उसको हाथ में लेके रख लो, उससे ज़्यादा अच्छा जब लगेगा जब आपका अकाउंट भरा होगा, है ना। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को खुश करने की आदत जो होती है ना, वो मैच्योरिटी नहीं होती है। तो 14 नंबर पे जो साइन है वो यही है कि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को खुश करना भी एक बेवकूफ़ी होती है, वो मैच्योरिटी नहीं होती है। तो एक जो मैच्योर व्यक्ति होगा वो कभी भी दूसरों को नीचा दिखाकर खुश नहीं होगा, बल्कि उसे पता होगा कि मुझे खुश होने के लिए नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, है ना। फ्रेंड्स, 15 नंबर पे जो मैच्योरिटी का साइन है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये है, अपनी आलोचना सुन पाने की हिम्मत होती है मैच्योर पर्सन में। अपनी आलोचना सुनने की किसी की हिम्मत नहीं होती नॉर्मली ऐसे, लेकिन जो एक मैच्योर व्यक्ति होगा उसकी हिम्मत होगी कि वो अपनी आलोचना सुन सकता होगा बिना गुस्सा किए, बिना उसका जवाब दिए। वो अपनी गलती मानता होगा ना, अपनी गलती मानने की हिम्मत होगी उसमें, तो आलोचना सुनने में क्या है। नंबर पे जो साइन है वो यह है कि कठिन समय में शांत रहता है व्यक्ति। जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो हड़बड़ाता नहीं है, डरता नहीं है, रोता नहीं है, झीकता नहीं है, लोगों के सामने रोना नहीं रोता है, परेशान नहीं होता। वो कठिन समय में शांत रहता है क्योंकि जानता है कि वो शांत मन से ही परिस्थितियों को जीता जा सकता है। तो फ्रेंड्स, 17 नंबर पे जो साइन है वो ये है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
नॉर्मली लोग गुस्सा करते हैं, फालतू की हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो एक समझदार मैच्योर व्यक्ति होगा वो जो है अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान रखेगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप ना हेल्दी बॉडी फिजिकली भी हेल्दी नहीं रह पाओगे, ना आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। फ्रेंड्स 18 नंबर पे साइन है कि दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना। व्यक्ति जानता होगा, मैच्योर व्यक्ति जानता है कि दूसरों की सीमाएं क्या है, बाउंड्रीज क्या है, वो उनको जो है क्रॉस करवाने के लिए नहीं कहता होगा कि आप क्रॉस करो इसे ना, क्योंकि मैच्योर व्यक्ति ही बहुत समझदार होता है। वो जानता होगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, कुछ उसूल होते हैं, व्यक्ति उनमें बंधा हुआ हो तो ये अच्छा रहता है। मर्यादाओं को लांघा नहीं जाता है। मर्यादाएं जो है कुछ ऐसी मर्यादाएं होती हैं जो आपको एक इंसान बने रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मर्यादाएं लांघ जाओ आप, कुछ मर्यादाएं ऐसी जो होती हैं वो आप फिर पशु समान ही हो जाओगे ना, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा साइन है। तो फ्रेंड्स 19 नंबर पे साइन है बिना जरूरत के किसी को जज ना करना। एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है, एक परिपक्व व्यक्ति जो होता है, वो बिना किसी रीजन के किसी को जज नहीं करता है। क्वेश्चन उठाना भी जरूरी होता है, लेकिन पहले समझो तो बात को, सामने वाला क्यों कुछ कर रहा है, पहले पूरी बात समझता है व्यक्ति। एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है कि सामने वाला ऐसा कर क्यों रहा है, फिर उसके बाद कुछ बोलना होता है। अगर लगता है कि हाँ इस रीजन पे कुछ, इस चीज पे कुछ बोलना है, तब बोलता है। बिना देखी सुनी, किसी की सुनी सुनाई, जैसे कोई चुगली भी कर दे अगर, ठीक है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बातों पे जो है जाके रिएक्ट नहीं करता है। वो जब तक खुद कानों से नहीं सुन लेता, खुद आंखों से नहीं देख लेता, तब तक वो रिएक्ट नहीं करता और सामने वाले को जज नहीं करता है। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा साइन है यार। परिवर्तन जो होता है ना वो संसार का नियम होता है, और एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है, ये 20 नंबर का पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मैच्योर व्यक्ति जो होता है वो बदलना सीख जाता है, समय के साथ बदलना सीख जाता है। बदलाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। परिवर्तन अगर ना हो तो जीवन नीरस हो जाए, परिवर्तन ना हो तो दुनिया चल ही ना पाए। तो इसलिए मैच्योर व्यक्ति जो होता है वो परिवर्तित होना जानता है और परिवर्तन को अपने साथ लेके चलता है। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते वो परिवर्तित होता ही रहता है। समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पुराने टाइम में जो चीज़ें होती थी समाज में औरतों के साथ, अब वो नहीं होती हैं। अब औरतों को मौका मिल रहा है, संविधान औरतों को अवसर दे रहा है। औरतों को महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो तो है ही, साथ साथ में अब ये है कि कुछ और नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ गई हैं कि महिलाएं भी अपराध करने लगी। लेकिन बात ये है कि उन महिलाओं के चक्कर में जो सही महिलाएं हैं, जो समझदार हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो आगे बढ़ रही है, देश की जो सेवा में वो अपना योगदान दे रही हैं। तो ये चीज़ है कि परिवर्तित हुआ ना माहौल, तो इस तरीके से परिवर्तन भी संसार का नियम, बहुत बड़ा नियम है। और एक व्यक्ति जो है वो भी परिवर्तित होना जानता है। समय के साथ परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो व्यक्ति परिवर्तित भी होता है। तो यही मैच्योरिटी है फ्रेंड्स। ये कुछ 20 पॉइंट्स थे जो मैच्योरिटी के साइन थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। और मुझे उम्मीद थी कि मुझे आपको पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद थी। और मुझे इतनी इच्छा हुई मुझे कि मैं आपके साथ इनको शेयर करूं। अगर आप में ये आदतें हैं तो आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं और आपको खुश होना चाहिए इस बात पे, क्योंकि मैच्योर हर कोई नहीं बन पाता है। मैच्योर बनने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जितने भी मैंने 20 पॉइंट्स बताए, एक बार इनको विचार कीजिए इन पे। क्या इन पॉइंट्स को कोई अगर व्यक्ति रख रहा होगा, क्या वो धैर्यशाली नहीं होगा? या कोई अगर व्यक्ति ये पॉइंट्स अपने में लाना चाहता है, क्या उसे धैर्यवान नहीं बनना पड़ेगा? तो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान हैं अगर आप में ये पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप इनमें से 50% भी पॉइंट्स हैं आप में, तो आपको बधाई हो कि आप जो है एक धीरे धीरे मैच्योर इंसान बन रहे हैं। अभी आप 50% हो और भी आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे उम्र में, तो आप जो है पूरी तरीके से मैच्योर बन जाओगे। तो आप सही लाइन पे जा रहे हो, आपको बधाई। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक अभी तक बने हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जो है मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपनी जो चैनल है मेरा ऑलमाइटीज़ प्रिंसेस लाइफ जर्नी, ये मेरी ही लाइफ जर्नी है। मैं खुद को ऑलमाइटीज़ प्रिंसेस मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और मैं ना
क्या मैं बताऊँ मैं आपको अपने बारे में। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से।